गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे आप सभी? बेटा आज हम आपकी ईवीएस की किताब का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है? बिन बोले बात। ठीक है, बिन बोले बात। बेटा बिना बोले कैसे बात की जा सकती है? हाँ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ अच्छी बातें कि बिना बोले कैसे लोग बात करते हैं। ठीक है, पढ़ते जरा। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चलो एक खेल खेले। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। ठीक है, बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे 7-7 के गुटों में बट जाओ। ठीक है, 7-7 के। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। ठीक है, सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सब बच्चे अपने अपने ग्रुप के अंदर पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। कौन सा नाटक? मूक नाटक। मूक मतलब बेटा बिना बोले कोई नाटक तैयार करना है। ऐसा नाटक जिसमें आपको कुछ नहीं बोलना। अब बताओ कोई ऐसा नाटक हो सकता है जो बिना बोले किया जा सके? इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। ठीक है, हमें अपनी बात मुंह से नहीं बोलनी, हमें बिना बोले अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। ठीक है, ऐसे। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मूक नाटक करे। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। जो भी लोग देखने आएंगे नाटक को, वो सब ये देखेंगे और बताएंगे कि इस नाटक में क्या हो रहा है। ठीक है, अब बेटा बताओ ऐसा कोई नाटक होता है? हो सकते हैं ऐसे नाटक जहाँ पर हम बिना बोले नाटक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपनी आंखों से। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा ना कि आपकी मम्मी जब भी गुस्सा करती है तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती है ना। और जब भी आपके पापा आपको प्यार करते हैं तो उनके हाथों का हाव भाव अलग होता है, प्यार से सहलाते हैं। लेकिन जब मम्मी गुस्सा होती है तो उनके हाथ बिल्कुल ऐसे टाइट से होते हैं और आंखें ऐसे खुली खुली सी होती है ना। और वो हाथों से इशारा करती है कि मेरी बात मान लो वरना आपकी पिटाई होगी आज, है ना। तो बेटा इस तरीके से हम अपने आँखों का, अपने हाथों का, अपने शरीर के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से ऐसा बिन बोले हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा यह खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? मुश्किल जरूर आई होगी बिना बोले। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? आप बच्चों बताओ, आप लोग बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना और बाकी बच्चे अपनी कॉपी में लिखना कि आपने क्या किसी को इशारों में बात करते हुए देखा है। लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत कब पड़ती है? लोग कब करते हैं इशारों में बात? या तो लोग तब करते हैं ना इशारों में बात, जैसे कि आप किसी एक ग्रुप में बैठे हो, कई एक जगह बैठे हो आप सब, ठीक है, लेकिन आप किसी एक ही व्यक्ति को, जो आपका दोस्त है, पसंदीदा दोस्त है, कभी आप कहते हो ना, आंखों से इशारा करते हो, चलो यार यहाँ से चलते हैं, तो आपका दोस्त समझ जाता है आपकी बातों को, है ना। तो इस तरीके से भी हम बात कर लेते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। हाँ देखो बेटा, ये बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, अपने हाथों से बात कर रहे हैं, हाथों के इशारों से। और दोनों बच्चे काफ़ी खुश हैं, है ना। लेकिन ये बोल नहीं रहे कुछ। क्यों नहीं बोल रहे बेटा? चलो आगे पढ़ते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, है ना। हम बोलते हैं, सुनते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते।
बेटा आपके घर के आसपास हैं कोई ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते और ना ही सुन सकते हैं? ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? इशारों से, जैसे बच्चे कर रहे हैं ना। दूसरों की बातें वह उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखकर समझने की कोशिश करते हैं, होठों की मूवमेंट को, ठीक है, होठों को देखकर, ठीक है। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखती है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास है। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे के अच्छे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वह भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए एक अलग से स्कूल होता है, वो स्कूल जाते हैं। या आपके साथ ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे आपके स्कूल में भी जो ना बोल पाते ना सुन पाते हैं। आपने देखा होगा वो लेकिन आपसे बात इशारों में करते होंगे, आपकी बातों को अच्छी तरह समझते होंगे, है ना। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भी भाषा सिखाई जाती है, ठीक है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है, ठीक है। अब एक बच्ची गाने पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकती है। क्या है? मेरी बहन सुन नहीं सकती। आगे पढ़ते हैं। मेरी एक बहन है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। अनूठी मतलब अलग है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। अब बेटा उसकी बहन सुन नहीं सकती तो पियानो कैसे बजा सकती होगी, ये सोचो जरा। जब आपको पता ही नहीं चल रहा सुर कैसे जा रहे हैं तो सुन कैसे सकती होगी, बजा कैसे सकती होगी पियानो? वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो सुरों को महसूस करती है बेटा। वो उंगलियों से छू कर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। उंगलियों से छूकर कूदने, उछलने और कलाबाजियां लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। माँ उसे होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते दूसरे बच्चे को। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। जब वो बोल रही थी चश्मा उतारने को बोला। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं। किसी ने लिखा है ये कविता? जिन वाइट्स पीटरसन की कविता के कुछ अंश, ठीक है। अनुवाद किया इसका अरविंद गुप्ता ने, ठीक है बेटा। जो ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं पाते ना बोल पाते हैं, वो आपके इशारों से समझते हैं। आप अपने इशारों से आपको बात समझाते हैं और आपकी आंखों को देखकर, आपके होठों को देखकर आपकी बात खुद समझते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, है ना। छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनका नया नया जन्म होता है, जो 6 महीने के 1 साल के होते हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो रोते हैं और जब वो खुश होते हैं तो हंसते हैं, है ना। चेहरों से, हाथों से वह कितना कुछ भी समझते हैं। अब देखो बेटा, चेहरा है आईना। ये बच्चा देखो बेटा कितना खुश है ना, इसके चेहरे से नजर आ रहा है। लेकिन ये बेटा कितना उदास है ना। अपने आसपास के छोटे बच्चों करीब 6-8 महीने के को देखो, वह अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं।
बिना बोले कैसे कहते होंगे। तुम सोच रहे होंगे कि ये कैसे चेहरे हैं, ना इनमें आंखें हैं, ना नाक और ना ही मुंह। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। अब बेटा ये देखो कुछ चित्र दिए गए हैं हमें, ठीक है, इनको पढ़ते हम। यह आफ्ताब है, इसका नाम आफ्ताब है। उसका खिलौना गिरकर टूट गया, वह दुखी है। कैसा होगा इसका चेहरा? बेटा इसका चेहरा कैसा होगा? वो दुखी है। बताओ, आप बना कर दिखाना मुझे, ठीक है। आपको यही काम, ठीक है, ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। आपको इसका उदास चेहरा बताना है, दुखी चेहरा बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी आँख, नाक, मुंह, होठ, ठीक है, दुखी चेहरा बनाना है आपको। अब देखो ये बच्ची, यह है जूली है। कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है। उसका चेहरा बनाओ। ये इस लड़की का चेहरा बनाना है आपको कॉपी के अंदर। ये लड़की बेटा देखो बहुत खुश है, तो इसके होठ कुछ ऐसे होंगे ना, मैं बना कर दिखा दूँ, है ना। खुश है, आंखें भी चमकदार होगी, है ना। आपको बनाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। तो यामिनी की अम्मा तो बहुत गुस्सा हुई होगी, है ना। तो आपको यहाँ पर यामिनी की अम्मा का गुस्सा वाला चेहरा बताना है, ठीक है, गुस्सेल चेहरा। यह रेहाना है। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रेहाना का चेहरा? वो डर गई होगी ना। तो यहाँ पर आपको बेटा डरा हुआ चेहरा बताना है, ठीक है। ये चारों चेहरे आपको कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेहरों को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो? होता है ना कभी कभी ऐसा, मम्मी पूछती है कि बेटा आप क्यों उदास हो, आज तो बड़े खुश हो, स्कूल में क्या क्या किया, क्या आपके टीचर ने आपको शाबाशी दी, आपके नंबर अच्छे आए, बेटा आज आप उदास क्यों हो, टीचर ने डांट लगाई है ना। कभी कभार मम्मी ऐसे सवाल पूछती है ना आपसे, तो बेटा हमारे चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता है माँ को। नाच से भी हम बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं हैं, इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके सिखाओ। देखो बेटा ये कुछ मुद्राएं बनी हुई है ना। ये हाथ से ऐसे बने हुए हैं। ये बेटा देखो ये बतख की चोंच की तरह लग रही है ना। और ये कुछ हिरन की तरह लग रहा है। ये हिरन का मुंह हो गया, ये हिरन के बड़े बड़े ये कान से हो गए, है ना। हिरन कह सकते हैं हम इसको। और ये बेटा देखो ये पक्षी है, ये पक्षी का सर ये उड़ रहा है ना। ये देखो कैसे इसके पंख उड़ रहे हैं ना। हो सकता है ये, इसका बताओ बेटा ये क्या हो सकता है। ये आप सोच कर बताना, मुझे किताब में लिखना और बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर भी बातचीत करो। बेटा देखो ये गिलहरी नाच रही है यहाँ पर, ठीक है। उसने कुछ बनाया है ना। फिर ये नाच रही है और अब देखो ये सब आकर खाना खा रहे हैं। कौवा, कोयल, मधुमक्खी, चूहे, है ना। तो क्या कहानी बन सकती है इसकी? ये कहानी आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है। आपको ये चित्र बनाना है और कॉपी में लिखनी है। एक गिलहरी थी, उसने एक खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बनाते हुए वो नाच रही थी। जब खिचड़ी बन गई तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया और अपने दोस्तों के साथ खिचड़ी को खाया, ठीक है बेटा। तो बेटा आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा लेसन कि किस तरीके से जो लोग सुन बोल नहीं सकते वो अपने हाथों के मूवमेंट से, अपनी आँखों से, अपने इशारों से, अपने चेहरे के हाव भाव से आपको अपनी बात बताते हैं और आपके हाव भाव से, आपके होठों के इशारों से आपकी बातों को समझते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। हैव अ गुड डे।